आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माता का 9वां रूप है माता सिद्धिदात्री। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। जन्म से लेकर के लास्ट बिल्कुल मोक्ष तक की यात्रा बिल्कुल ये 9 दिन में जुड़ी हुई है। किस प्रकार से हमें अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, जन्म लेने के बाद में ब्रह्मचारिणी, मैंने आपको बोल दिया, ब्रह्म संयम के साथ कैसे जीवन का निर्वहन करें, और ये सब चर्चा करते करते हम आज बिल्कुल एकदम लास्ट में आ गए हैं। सिद्धिदात्री मैया का आह्वान और वंदन करने से संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं। सिद्धियां 8 हैं, निधियां 9 हैं। माँ की कृपा से मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन किया है कि माँ भगवती की कृपा से अष्टदा सिद्धि मिल जाती है। भगवान महादेव ने भी एक बहुत बड़ी तपस्या की है। माँ भगवती जगदम्बा सिद्धिदात्री ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिए। भगवान शंकर को भी अष्टदा सिद्धि, चलो ठीक है, भगवान शंकर पूर्ण है, वो सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन उन्होंने भी तपस्या में सिद्धिदात्री का दर्शन किया है। भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर जो रूप मिला है वो माँ भगवती जगदम्बा सिद्धिदात्री के ही द्वारा वह प्रदानित हुआ है। तो मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो 9वां दिन है माता का, इसे हमारा उपवास करने से पूजा पाठ बढ़ता है, अपने धर्म में अपने वृद्धि होती है, मन मस्तिष्क को भी बहुत हल्कापन मिलता है, बहुत शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का हम टेंशन में जीवन नहीं जीते। तो ये 9वें दिन का जो विसर्जन का जो दिन है सिद्धिदात्री का, यानी इसमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हमारा अनुष्ठान पूरा हो रहा है, आज हमारा व्रत पूरा हो रहा है। तो संपूर्ण आयोजन की सफलता को ही आप माँ भगवती जगदम्बा सिद्धिदात्री के रूप में आप समझ लीजिएगा। आज आप 9वीं को बढ़िया तरह से उत्सव मनाइए, कन्याओं का पूजन कीजिए, कन्याओं के चरण धोइए, चरणों में पूजन कीजिए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, और भोग में कढ़ाई, आज के दिन बिल्कुल भी कच्चा खाना नहीं बनता, बिल्कुल भी आप रोटी न बनाएं, दाल न बनाएं, इसमें पका हुआ, जिसको मिष्टान रूप में पकवान के नाम से जानते हैं, आज रसोई में वही बनता है। पूड़ियाँ बनाइए, आप हलवा बनाइए माता जी के लिए, और भी जो भी पकवान आप बना सकते हैं, भोग लगाइए, कन्याओं का पूजन करिए और जमाइए। और आपसे बन जाए तो आज रात्रि को आप कीर्तन भी कीजिएगा। आपने कलश वगैरह भरा है तो उसको आज 3 बजे के बाद में उसका आप उद्यापन करें। मार्कंडेय पुराण के जो यजमान बने हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उसको आज आप विसर्जित कर सकते हैं, उसका आप उद्यापन जरूर करें। मटके का जो जल है, घड़े का जल है, पूरे घर में उसका जरूर छिड़काव कीजिएगा। जो नारियल है उसको आप जल में, नदी में भी आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। अभी वो व्यवस्था नहीं, आप रख लीजिए, बाद में उसको विसर्जित कर दीजिएगा। घर में भी इसको रखना, नारियल को रखना बहुत ज़्यादा शुभ है। नारियल के द्वारा संपदा तो बढ़ती है, वंश वृद्धि भी बढ़ती है। तो इसमें मैंने माँ भगवती जगदम्बा सिद्धिदात्री की बात आपसे करी है। सिद्धि का मतलब जादूगरी नहीं है, हमारी आराधना साधना पूजा को भगवान स्वीकार कर लें, उसी को सिद्धि कहते हैं। हमारी साधना सफल हो जाए, उसी को सिद्धि कहते हैं। तो माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से हमारी साधना सफल होती है, हमारी साधना को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए 9वें दिन में हम सिद्धिदात्री मैया को मनाते हैं। 9वें दिन में सिद्धिदात्री, क्योंकि भक्ति के रूप 9 ही तो हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास सख्य आत्मा निवेदनम। गणित का अंक भी 9 नाम का अंक ऐसा है जो अपने आप में परिपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के एक बात यह है कि हमारी आराधना साधना जब उस 9वीं सीढ़ी पर जाकर के पहुंचती है तब हमारी साधना को सफलता मिलती है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, अपनी आराधना साधना उपासना में माँ भगवती जगदम्बा को आप अवश्यमेव आप जोड़िए, माँ के द्वारा कल्याण है। इसमें कोई और एक विशेष मंत्र आप जप सकते हैं, तो वो है ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ओम हम हनुमते श्री रामचंद्राय नमः, इसको आप जपिए। और आप नवाहन मंत्र तो आप जप ही रहे हैं, जो कि रोजाना मैं आपको निवेदन करता ही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचई, इस मंत्र को आप अवश्य में जपिएगा। नवरात्रा आज पूर्ण रूप से हो रही है
पूरी हो रही है नवरात्रा। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही ये अनुष्ठान सफल हो रहा है। माँ के चरणों में बार बार वंदन कीजिए, कहिए हे माँ आप स्वास्थ्य दीजिएगा, हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा और हमारे जीवन में ये अद्भुत समय आता रहे जिसमें हम आपको वंदन प्रणाम बार बार करते रहे। मत समाह पातकी नास्ति पापग्नि तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। आज माँ को प्रार्थना कर लेना। दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना स्तोत्र है, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसको माँ को प्रार्थना करके हे माँ टूटी फूटी जैसे भी हमसे जो पूजा बनी थी, हे माँ हमने वो की है और आपके चरणों में समर्पित की है। हे माँ हमारी पूजा को आप स्वीकार करें और अपने बेटा बेटी समझकर जहाँ कहीं कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, हे माँ आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। हे माँ इस अनुष्ठान की पूर्णता में हम आपसे धन संपदा नहीं मांग रहे। हे माँ हम आपसे ये मांगते हैं हमारी बुद्धि में किसी प्रकार का बेकार न रहे, हम ऐसा कार्य करें जो कि हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल हो। माँ से ये जरूर मांगिए क्योंकि माँ भगवती की कृपा से बुद्धि के बेकार समाप्त होते हैं। जनक सुता जग जन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। माँ की कृपा से निर्मल मति मिलती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब इतनी बड़ी रामायण लिख रहे हैं तो भी वो क्या कहते हैं, वाणी विनायक को शब्द कहते हैं, यानी वो माँ सरस्वती को, माँ दुर्गा जगदम्बा को वो आवाहित करते हैं। माँ भगवती के बिना तो हमारे पास बुद्धि ही नहीं आ सकती, वो बुद्धि के बिना किया गया कार्य तो कभी सफल ही नहीं होता। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रा के 9वें दिन पर आप कंकड़ पत्थर मत मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए माँ से और माँ से बुद्धि मांगिए। ये कहिए कि हे माँ कृपा कीजिए मेरी बुद्धि सत्कार्यों में लगे, मेरी बुद्धि सत्कर्मों में लगे, मैं किसी का अनहित ना करूं, मैं सबका हित करूं। हे माँ आप ऐसी कृपा कीजिए। और जब इस प्रकार से पुजारी बन करके आप माँ से मांगोगे तो माँ तो आनंद कर देगी, वो चारों पुरुषार्थ दे देगी। ददात वेतम पुत्रांश मतिम धर्मे गौतम शिवाम, उसके पास भंडार भरा हुआ है। चारों चीजें, ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास नहीं है। और मैं तो आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, भगवान प्रभु श्री राम माता जानकी को मिलते हैं तो माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से मिलते हैं। ब्रज की गोपियों को कृष्ण मिलते हैं तो वह माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से मिलते हैं। और इतना ही नहीं, वह रुक्मिणी को भी यदि भगवान कृष्ण मिलते हैं तो वहाँ भी तो कृपा माता भगवती जगदम्बा की है। इधर भगवती राधा रानी को भी भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, माता कात्यायनी की कृपा है। तो पंचदेव उपासना में माँ को लिया गया है। आप सब लोग माँ के साथ में जुड़िए, माँ को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। अपने मंदिर में माँ की बढ़िया सी प्रतिमा रखिए, रोज माँ को स्नान कराइए, भोग लगाइए, माँ कृपा कर देगी। और मैं बहुत बार कहता हूँ कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी भी को माता नहीं हो सकती। समुद्र मंथन में से भगवान महादेव विष पी गए तो उसमें भी प्रार्थना माँ की ही थी। माँ ने भोलेनाथ को कहा था हे प्रभु जगत कल्याण के लिए आप विष पी जाइए, और भगवान जहर पी गए। तो माँ का तो स्थान कोई भी नहीं धारण कर नहीं सकता। जिस जगह पर माँ है उस जगह पर कोई नहीं हो सकता। हम और आप अति बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि नवरात्रा का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में हम मना रहे हैं। आज का दिन नवमी 21 अप्रैल दिन बुधवार 2021 आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए शुभ हो। मैं माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में यह बोल करके सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ सबके ऊपर कृपा करे। आइए, वीडियो को आपने पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा और एक बार मेरे साथ बोलिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।